हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारी पूजा सुबह की हो गई है कंप्लीट। आज कन्हैया ने ना स्वेटर पहना है, दिखाओ। ये देखिए गाइस, आज इन्होंने स्वेटर पहना है और इन्होंने भी पहना है, पर दिख नहीं रहा ना, छुपा हुआ है। कितनी छोटी, दिखाती हूँ। इनका स्वेटर कुछ ऐसा है, बड़ा हो जाता है। कितना भी आप वो छोटा सा लेकर आओ ना, इनका बड़ा ही हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इनके ऊपर भी फूल है। ये देखिए, ये स्वेटर से भी ढके हुए हैं। इनकी टोपी ना बहुत बड़ी है। टोपी देख रहे हैं कितनी बड़ी है। और आज स्वेटर पहले है। आज से इनका स्वेटर का डे स्टार्ट हो गया, क्योंकि वाकई में ठंडी अब स्टार्ट हो ही गई है। सुबह और शाम सुबह होती है, शाम को तो नहीं होती है, काम की वजह से नहीं पता चलता है। इतनी एनर्जी रहती है ना, और सुबह जब सो उठो ना, भयंकर ठंडी लगने लगती है। ये रहता है। माता रानी की ड्रेस अभी मैंने चेंज नहीं की। इस बार फ्राइडे मेरा ना छुट्टी हो गई, इसलिए नहीं की। मिस हो गया, जब फ्राइडे निकल गया तभी याद आया। माता रानी अन्नपूर्णा माता के कपड़े चेंज कर दी थी। इनके भी समय निकाल के चेंज ही कर दूंगी। इतने इतने सारे काम रहते हैं ना। और पता है मेरे बच्चों ने क्या क्या दिखाए? ये जो है ना, इसका एयरबड दोनों गायब है। देखो, ये देखिए, दोनों। ये सारा एक से देखता है, एक से मतलब सुनता है, सारे देखता करे। और इन लोगों ने दोनों ही गायब कर दिए। कहाँ गायब भी करे भगवान जाने, नहीं पता। और मुझे पता नहीं था, मैंने अभी देखा तो ये डिब्बी खाली पड़ी हुई है। इन लोगों ने कहाँ फेंका है राम जाने। इसलिए हम गुस्सा करते हैं। कोई भी चीज़ ना, चलो ठीक है यूज कर लो, लेकिन कहाँ डाल के चले गए ये नहीं पता है। पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इन लोगों ने, और मिल भी नहीं रहा है। नहीं तो हम इसको चार्ज कर दिए होते ना। 60% बता रहा है। कहाँ गाइस रख दिया कुछ नहीं पता। ये देखो रखे हुए हैं, देख रहे हैं? ये देखिए, ये रखने की जगह है। कोई चीज़ की परवाह नहीं, इज्जत नहीं। हेलो गाइस, मेरे सारे काम हो चुके हैं। सुबह बनाए थे आलू पराठे, और दोपहर में दाल चावल। बच्चों को पसंद है, दाल चावल बना दिए हैं। काले आपको आवाज़ आ रही थी ना, पलटी भर रही, बाल्टी लगा दिए भर जाए। यहाँ पानी डाल रहे हैं। समी के पौधे यहीं लगे हुए हैं ना, तो सूख जाते हैं। पता नहीं कि मतलब ठंड रात में ओस भी पड़ती है, लेकिन धूप जिस तरीके हो रही ना, गमले की मिट्टियाँ सूख जा रही है। तो यहाँ कल हमने कहा सुबह डाला था कि दोपहर में डाला था, लेकिन देखा मिट्टी एकदम सूख गई है। तो हमने कल डाल देते हैं। सारे काम हो गए हैं, और कुछ लोग घर आने के लिए कह रहे थे, अभी तक आए नहीं है। पता चला हम जब चले जाएंगे तब आएंगे। आज गए हमको शायद, पक्का नहीं पता है। लेकिन दीक्षित जी मार्केट जाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा शॉप पे। तो आज वो मंगलवार है ना, तो डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। और जब जाओ ना तो एक हैबिट नहीं होती ना, वो रहता है। फिर सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चों की, वहाँ आने को छोड़ के कहीं भी जाते ना, मेरा मन ही नहीं करता जाने का। तो बहुत शरारती है। मेरे रहने पर तो सुनता नहीं, मेरे ना रहने पर कैसे रहेगा? तो देखते हैं, मोबाइल वोबाइल छोड़ के जाएंगे। सारे हो सकता है मोबाइल की वजह से घर के अंदर है। बाहर निकलता है तो हालांकि लड़ाई वड़ाई नहीं करता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो लड़ाई में फंस बहुत जल्दी जाता है, होता है ना। साइकिल वाइकिल चलाता है, कोई सामने आ गया, कोई बात हो जाती है, तो ये रहता है पूरी सी गलती उसी की हो जाती है। साइकिल से होता नहीं, हम लोग 1 मिनट पता चला जैसे रोड पे जाते हैं ना, गाड़ी लेके बच्चे बच्चे खेल रहे हैं या कोई दौड़ता हो सामने आ गया, तो क्या होता है ना, लोग ड्राइवर को पकड़ के कूद देते हैं। तो वही चीज़ है। मेरे यहाँ पे ना कुछ लगा नहीं, लेकिन परछाई जैसा कुछ लगा हुआ है। तो ये रहता है, इसलिए हम लोगों को कहीं छोड़ के जाते नहीं हैं। उसको साइकिल का बहुत शौक रहता है, इधर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो साइकिल की वजह से ही रहता है। और देखो पक्का है कि नहीं, भी चीज़ काम निपटा लेंगे जल्दी, तो फिर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। अपना काम है, अपनी शॉप है, तो जाना तो पड़ेगा। वॉशिंग मशीन ने भी आवाज़ कर दी है कि मैंने कपड़े धो दिए हैं, आओ घीपू निकाल लो। ज़्यादा निकाल ले रहे, पहले सुखा ले रहे हैं। बच्चे भी आए नहीं हैं, आते ही उधर मचाना शुरू कर देंगे। घर में कोई नहीं है, दीक्षित जी चले गए शॉप पर, डॉक्टर को लेके वहाँ पे बिठा देंगे, फिर अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। मिलते हैं गाइस आप लोगों से जब बच्चे आ जाएंगे तब। हेलो गाइस, मैं बना रही हूँ कढ़ी। पकौड़ी सारी बन गई है, और
ये कढ़ी तैयार होगी, बस इसमें तड़का देना है बढ़िया सा छौका। छौका जैसे लोग होता है ना जिनके पास काम धाम नहीं होता है, वो बैठ के बातें छौका कर दे वैसे ही। तो सुबह ना टिफ़िन के लिए लौकी की सब्जी और रोटी बनी थी, तो बच्चे टिफ़िन ले गए, खा के गए हैं। ये मेरा निकल रहा है कबर, तो सही तरह देख रहे हैं कैसे निकल जा रहा है, ये देखिए कैसे निकल रहा अभी होता है क्या है। तो लौकी की सब्जी रोटी बच्चे खा के गए, टिफ़िन में लेके गए हैं, और मम्मी और दीक्षित जी ने खाया नहीं था, तो हमने टिफ़िन पैक कर दिया है, तो खा लेंगे। क्योंकि मम्मी का हो सकता है जांच हो गई, हॉस्पिटल गई ना दीक्षित जी के साथ, तो हो सकता है जांच हो या कुछ भी, तो खा नहीं रही थी, तो काफ़ी समय हो गया, और उनको घर का खाना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब बाहर तो बहुत कुछ खा सकते हैं ना, तो मैंने बोला था पानी यानी नारियल का पिला देना। टिफ़िन पैक कर दिए, अगर जांच नहीं होगी तो खा लेंगे, जांच होने के बाद भी खा सकती हैं। तो अपने हिसाब से अपने हाथ में अगर टिफ़िन रहता है ना, ऐसा दीक्षित जी मैं दोनों कहीं बाहर निकलते, खासतौर से मैं तो टिफ़िन में एक आध रोटी रख लेते हैं। पहले नहीं थी ऐसी आदत, लेकिन अब क्या है ना, जैसे ये उल्टियों का प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, तो उसे हम खा लेते हैं, टिफ़िन मतलब ले जाते हैं, बाहर का नहीं खा पाते हैं। और कभी जो जैसे बीच में मेरा मन हो रहा था ना रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो होता है मन तो खा लेती हूँ, इतना परहेज नहीं करती, लेकिन वही है ना हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आज दोपहर के लंच में मैं बढ़िया बना रही हूँ कढ़ी और चावल। ये बेसन और दही का तैयार हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ और बाद में अच्छे से तड़का दे दूँगी। इतने बन गए। ये मैंने इसमें फुलौरी पकौड़ी, हम लोग पकौड़ियाँ कहते हैं, मैंने बेसन की पकौड़ी इसमें डाल दी है। इसमें वो जो नहीं होता है फदकना जो भी, वो भी हो चुका है। इसको मैं गैस कर देती हूँ बंद। पता है गाइस, जब हम शादी करके आए, एक मिनट इनको रुको। गाइस मेरा खाना बन चुका है, मम्मी लोग आती होंगी। वो एडमिट नहीं हुई, मतलब एडमिट नहीं किया डॉक्टर ने। गाइस ये अपने आप देखिए, वो ठंडा लग गया अपने आप ही। अभी अगर देखो मतलब भारी भारी क्या है, तो मम्मी एडमिट नहीं हुई है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जांच के लिए बोला है। तो जाहिर सी बात है, हर हॉस्पिटल का ये नियम होता है, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके पास जितनी भी जांच होंगी ना, उन्हें तुरंत की जांच चाहिए ही होगी। क्या लेने आए थे, एक मिनट, तो उनको तो जांच चाहिए तुरंत की। तो हर कहीं होता है ऐसा, एडमिट करने से पहले जांच करवा लेते हैं तब एडमिट करते। तो अब उनकी जांच होगी, कुछ तो आज हो रही है, मतलब करा के लेके आ रहे हैं, और तो बाकी नहीं कल होंगी। फिर देखो आगे क्या ही होता है माता रानी की। जितना लेट करो उतना लेट होता जा रहा ना, इतना मन टेंशन हो जाता। अभी तक मतलब ये था ना कि एडमिट हो जाती तो सही रहता, ट्रीटमेंट तो अगर होता रहेगा, तो जब तक सारी जांचें नहीं डॉक्टर को मिल जाती है। एडमिट का बता रहे कोई इशू नहीं, हो जाएंगी, मेन है उनकी जांच सारी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गए थे लेके, और जब तक नहीं होता ना, उनको भी कष्ट है यार, बड़ा उल्टी वगैरह बहुत करती है, बहुत ज़्यादा। जिस पर बीतती है ना उसे ही पता है। पर ये होता है ना कि इंसान को अपना महसूस होता है, दूसरों को नहीं। लेकिन भाई मुझे महसूस इसलिए होता है ना कि मुझे खुशियों के समय में, मतलब बउआ में पूरे 9 मंथ वॉमिटिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा जिद। तो ऑपरेशन जिस दिन बोला गया, तो उस दिन तक मुझे इतनी वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ पूछने, किसी चीज़ की भी खुशबू हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बैठे ही रहते थे। फिर अंदर जा बैठे रहे, ना रात में ढंग से सो पाते थे, ना ढंग से दिन में खा पाते थे, ना नींद पूरी होती थी। बड़ी बुरी दशा थी हमारी तो भैया बउआ में। तो चलो वो तो माना कि वो अलग था, लेकिन सिचुएशन वैसी, मम्मी कुछ भी खाती ना गाइस, वो बहुत उल्टी होती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनको भी खुशबू जैसा लगती है। तो ठीक है, परिस्थिति चाहे अलग रही हो, लेकिन जो कंडीशन है ना वो एक ही जैसी है। हमने झेला ना, हमें पता है। पर क्या ना, जब हम झेलते थे ना, तो मेरी बड़ी मजाक उड़ाती, ये रोज ही पड़ी रहती है, ये ऐसा है वो वैसा है फलाना है। इतना सहा है हमने, जितना हमने सहा है ना माता रानी, इतना मुझे लगता है कोई लड़की आज के टाइम पे तो नहीं सह सकती। उसको जरा से बोलो ना कि इनका रोज रहता, देखो कैसे बाउंस बैक कर तुरंत हाइपर होती। लेकिन सब कुछ मैंने हंस के उन दिनों टाला था, क्योंकि कब ऐसा कुछ रहता नहीं था मेरे दिमाग में। मुझे हाँ उस वक्त ये लगता था ना कि शायद मेरे ही अंदर ही कंडीशन, मेरी में कभी, लेकिन सब में ही प्रॉब्लम होती है। तो जब अब खुद पे पड़ती ना, तो आदमी को लगता हाँ प्रॉब्लम है, और जब हमारे पे थी तो नाटक रहता था ये चीज़। तो जब पता है जरा से वो उल्टी करती थी, कुछ भी खा लेंगे तुरंत उल्टी, कुछ भी खा लेंगे। मम्मी इस समय हालत बहुत ख़राब है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं खा पा रही है।
धीरे धीरे करके सारा खाना उनका टूट गया है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी बुरी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अभी 2 दिन और हैं, समझ लीजिए आज भी जांच में गया, कल भी जांच में जाएगा। अब भोले बाबा परसों का पता नहीं क्या होगा। बड़ी तकलीफ़ होती है जब जिसके शरीर में होता है ना उसी को पता चलता है। ऐसा बिल्कुल भी किसी के लिए नहीं कहना चाहिए कि मेरा कष्ट कष्ट है, दूसरे वाले का कष्ट नहीं। ना यार, शरीर तो एक ही मिट्टी का और ढांचे का बना है, बस फ़र्क इतना है कुछ लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग रिएक्शन नहीं देते हैं और चीज़ों को झेला करते हैं। जैसे हमको कुछ भी अभी बीच में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं होना देखिए, एहसास करा के मिलता भी क्या। ना कोई खाना बनाने वाला है, ना कोई झाड़ू पोछा करने वाला। मेरे पति को तो अपने कपड़े ढूंढने आते नहीं, वो क्या ही बेचारे करते, वो भी कुछ नहीं कर पाते। भगवान क्या करे यार। आज बड़ी उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी कि आज हो सकता है मम्मी एडमिट हो जाएंगी, पर नहीं हो पाई। देखते हैं क्या होता। आ रहे होंगे चीज़ें, जांच ही करवा रहे, आज अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, कल पता नहीं क्या और भी बहुत सारी जाँचें, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं, वो कल होंगी। 9 बजे के बाद से बता रहे थे। अब कराना तो है ही है, पीछे लग के करवाएंगे। ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये था ना कि कुछ दवाइयाँ थी, कुछ मेडिसिन चल रहे थे, जिसकी वजह से एक विश्वास नहीं था, उम्मीद होती कि भगवान ऑपरेशन ना करा रहे। कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना होती है ऑपरेशन, कोई सुख में नहीं कराता है ना कि जो है ऑपरेशन करा ले। ऑपरेशन तो दूर की बात है, दवा भी कोई शौक में नहीं खाता है कि दवा खा खा के नाटक करे। जिसको कष्ट होता है वो तो करता ही है ना। ये चीज़ मम्मी का तो देखा नहीं देख जा रहा गाइस, अब तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जितना महाकाल ने लिखा है, जो वो चीज़ तो देखनी ही पड़ेगी ना। जो आप चाहते हो वो होता कहाँ है, होता वही जो ईश्वर रच के रखता है। तो ईश्वर ने जो भी रचा है, देखते हैं गाइस। हम सोच रहे थे ना, मेरी एक बिटिया और होती, एक बिटिया पे कब्जा तो इसके पापा ने कर रखा, काम कर रही अपने पापा के साथ, और बेटा गया है डॉक्टरी पढ़ने। कोई होता, एक और बिटिया होती, बढ़िया चाय बना के देती। इतना पैर हाथ टूट रहा है, क्या ही बता, बहुत थक गए। 5 बजे आपका बेटा डॉक्टरी पढ़ के आ जाएगा तो उससे बोलना। एक कप मेरे लिए पता है, जब मेरे बउआ के बराबर ये बिटिया थी ना, तो कर लेती थी काम। हम डरते थे, करने नहीं देते थे इसको, गैस और जलाने नहीं देते थे, लेकिन कर लेती थी। अचानक से कभी दिमाग ध्यान ना दो तो ये चाय भी बना ले, शौक में सब कुछ करना इसने स्टार्ट किया था। लड़के को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, पर आने भी आगे बढ़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। फिर हम और मीठी है ना, ये सब चीज़ों को करने के लिए, तो हम मीठी बउआ से नहीं जल्दी करते, बहुत डर लगता है यार। और कुछ नहीं पता जो भी मिट्टी जैसे चकर 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 चकर। और मीठी बहुत परेशान हो रही है अपने भाई के साथ। तो हमने कहा ज़्यादा नहीं, 1 साल बचा है, पढ़ लो किसी तरह, छोटे भाई को झेल लो, छोटे तो होते ही हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैं हॉस्टल, तो वही तो हम सोचे, तुम क्या चाहती हो कि हम कोचिंग जाएं, अपने बेटे को लेके आए। मेरी ये जूडी तो बड़ी अजीब मेरी परछाई दिख रही है, देखो बेटी। भांति भांति प्रकार के मेरे आइडियाज होते हैं। तो ये दोनों लोग तो काम कर रहे हैं और मेरा चाय पीने का बहुत तेज से मन हो रहा है, लेकिन ना हम इन लोग का काम करेंगे और ना ही मीठी को डिस्टर्ब करेंगे। बहुत अच्छा, मेरा बच्चा भी आता होगा, बच्चे से कहना प्लीज चाय बना दे, क्योंकि मेरे को भी चाय पीने की मन कर रहा है। चाय बिस्कुट। पता है गाइस, मेरे घर में जीना चढ़ने उतरने पे ना, मेरे घर में 3 लोग, आने के पापा, आने की बहन, ये तीनों लोग इतने काहिल है ना। अगर नीचे होंगे तो ऊपर आने में नाटक करते, ऊपर रहेंगे तो नीचे जाने में नाटक करते। जीने सबसे ज़्यादा चढ़ता घर में कौन है, कौन चढ़ता है? मैं। थप्पड़ मारेंगे सबसे ज़्यादा हम दौड़ाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम कहो, जब तक तुम इन लोग को मनाओ, उससे अच्छा है कि खुद दौड़ के काम कर लो। तो हमारा ये रहता है ना, तुम दिन भर जीना चढ़ना उतरना, ऊपर नीचे सब करते ही रहते। अभी कपड़े फैलाने गए, फिर दोबारा कपड़ा उठा गए, ये मम्मी और दीक्षित आ गए, तो हम गेट खोलने गए थे। गेट खोले, लोग को खाना वाना दिए, फिर ऊपर आए, फिर कपड़े उतारे। मतलब समझ लीजिए कि आधे घंटे में ऊपर हम 2-3 बार चढ़ के उतरे। पैर में इतनी दर्द, इसीलिए हम थक बहुत जल्दी जाते हैं, वरना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। बस ये जीना चढ़ना उतरना पूरे दिन, वो मेरे टांगों में जाता है दर्द। सारा काम तो नीचे, तो खाना बनना तो नीचे ही रहता है, लेकिन खाते पीते लोग ऊपर है। खाना लेके आओ, सब बर्तन लेके जाओ, फिर सफा करो। बर्तन धुल लेते, ऊपर ही धुल लेते, लेकिन लेके नीचे तो जाना ही पड़ता है ना। अगर ऑफिस में भी कोई ना कोई आता जाता रहता है, बड़ा दौड़ा ही रह जाता है। दौड़ते तो हम हैं सबसे ज़्यादा।
अरे कौन कहता है? गाइस मीठी आ चुकी है स्कूल से। आया तो इसको हो गए हैं, कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए ना। 3 बजे आई थी, 2 घंटे हो चुके हैं। और ये सो रही है, इसलिए सो रही हमसे कह रही है चलो मार्केट, इसको कुछ लेना है, कल इसके स्कूल में फंक्शन है गाइस, इसीलिए इसको कुछ लेना है। और मेरा जाने का मन नहीं, बहुत थकान हो रही है। इसके पापा को टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं। अब भी सुबह से पता है इतना काम किया ना कि थक गए। पता नहीं दीक्षित जी किसी से कुछ बात कर रहा है और सो नहीं रही है, गुस्से में नाटक कर रही है कि मेरी मम्मी अब मुझसे ना बोले। बल्कि मैंने अपनी चाय भी बना के पी ली। इसको मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया क्योंकि मुझे पता है इसके स्कूल में चल रही प्रैक्टिस गेम की है ना, गेम की प्रैक्टिस चल रही है। मैं बहुत थक जा रही हूँ। हाँ तो ये बहुत थक जा रही है, तो इससे हम कोई भी काम नहीं कहते, समझ सकते हैं ना। और ऊपर से सुबह जो है जल्दी उठती है, रन करने जाती है ना, बहुत आजकल मीठी एक्टिव। तो हम घर के काम तो यार देखो गाइज, सबको लाइफ टाइम करना है, लड़का हो या लड़की हो। लड़का बेचारा जब बड़ा होता है तो घर की पूरी जिम्मेदारियाँ, अगर अच्छा है तो घर की जिम्मेदारियाँ निभाता ही निभाता है। कितना भी निकम्मा हो, शादी कर दो तो अपने बीवी बच्चे के लिए तो करता ही करता है ना, तो वो चीज़ रहता है। और अच्छा समझदार अक्लमंद है तो एक समय आने पर ही अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। शादी हो या ना हो, बाद में हो, देखा जाएगा। तो ये होता है। और लड़कियां जो होती है ना, जो अच्छी लड़कियां होती है, वो बहुत पढ़ती भी है और काम भी करती है और जॉब करती हैं तो भी काम करती है। मुझे पता है ना, इतनी सारी दुनिया में मैंने लेडीज़ों को, लड़कियों को, बहुत सारे मैंने लड़कों को भी देखा है गाइस। पता है ऑफिस भी जाते हैं, घर का भी काम करते हैं, जो अकेले रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना, करते हैं अच्छी बात, लेकिन कोई और कर रहा है ना तो कहेंगे देखो बीवी का गुलाम है, बीवी की गुलामी कर रहा है। एक गिलास अगर पाए दे, गलत नहीं होता यार। अपना काम, अपने घर का काम करना कोई गलत नहीं, कर सकता है यार, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कुछ लोग को तो टाइम भी नहीं होता, जैसे हमारे हस्बैंड को बिल्कुल भी समय कल नहीं किसी को है। भी सुबह उठे, पेपर लगा के आए, मम्मी को लेके गए, मम्मी को लेके आए तो फ़ोन पे ही सारे काम उनके कुछ होते ना, जैसे ऑर्डर लेना देना, पूछना, रिकवरी करना, बहुत सारी चीज़ें होती तो फ़ोन पे कर। जब से जुटे हैं, मम्मी को लेके आए हैं, 3:30 बजे मम्मी को लेके आए ना, तुम्हारे सामने ना, ये आ गई थी स्कूल से, तब मम्मी और दीक्षित जी आए अस्पताल से। तो लगातार लगे पड़े हैं, काम में लगे पड़े। हम आपको दिखा नहीं सकते, इतने सारे काम है ना, आपको दिखा नहीं सकते है ना। कल 12 बजे रात तक हम लोगों ने काम किया। दीक्षित जी कल भी काम नहीं कर पाए थे मार्केट का, तो मार्केट से रिलेटेड जो भी काम था वो रात में बैठ के कर रहे थे। हाँ तुम बताओ क्या कर रही हो? कल का वीडियो में डालेंगे? कल भी नहीं डाला हमने वीडियो। नहीं, कल का वीडियो डालोगी? मतलब जब कल फंक्शन होगा। फंक्शन का स्कूल का है ना, पता नहीं मतलब अलाउ हो ना हो तो स्कूल वाले खुद ही वीडियो डालते हैं। हाँ तो फिर बनाएंगे। ये कह रही ना स्कूल जाने के लिए, गाइस हम कहीं नहीं जाते। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग वगैरह भी होती है तो इसके पापा ही जाते, पर इसके पापा इस समय बहुत बिजी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अगर हम जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे। और पता है हम 2 दिन से बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, मेरा दिल ही नहीं हो रहा कुछ भी करने का। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? काम भी है, कुछ चीज़ें भी हैं, दिमाग में फंसी रहती है तो निकलती नहीं है वो सब चीज़ें। तो घर में काम भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और घर का काम नहीं है, चौका बर्तन नहीं है ना, चौका बर्तन नहीं, ऑफिस से रिलेटेड ही काम है, तो वो भी करना पड़ता ना। सुबह से हम बैठे, दीक्षित जी हॉस्पिटल चले गए, मम्मी को लेके चले गए थे ना, तो दीक्षित जी का काम हम बैठ के कर रहे थे। तो ये था, चौका बर्तन तो इतना नहीं, वो तो रोज़ का ही रहता है, लेकिन कभी कभी इनका काम हमको भी करना पड़ जाता है ना, तो वो था। तो गाइस हम 2 दिन से कुछ ब्लॉग नहीं बना पा रहे, और अभी हमको फिर निकलना है, इसके लिए तो निकलने पड़े, इसके लिए हम जा रहे हैं मार्केट। तो ये ब्लॉग हम करते हैं यहीं एंड। बाय बाय गाइस, जय माता की। कल के वीडियो में मम्मी बहुत रिलेट करेंगे सब। हाँ कल हम ब्लॉग जरूर बनाएंगे, अगर स्कूल जाएंगे देखें वहाँ कोई बना रहा हो, क्योंकि स्कूल में ना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? एक मिनट, दीक्षित जी आ गए।